रात के अंधेरे में चंद की हल्की रोशनी पहाड़ों की चोटियां चमका रही थी। पहाड़ों के बीच एक हसीन वादी थी जिसे लोग नौरस्तान कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ आम इंसानों का जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये वादी परियों की सल्तनत थी। जो कोई भी गलती से वहीं चला जाता कभी वापस ना आता। ये कहानी एक बहादुर लड़की ज़ैनब की है जो हमेशा मुहिमजोई की तलाश में रहती थी। बचपन से ही उसे अपनी दादी अम्मों की कहानियाँ बहुत पसंद थीं, खासतौर पर वो कहानियाँ जिनमें परियों, जादू और पोशीदा दुनियाओं का जिक्र होता। मगर ज़ैनब को कभी यकीन नहीं आया कि ये सब हकीकत में भी हो सकता है। एक दिन जब ज़ैनब अपने गांव के करीब जंगल में चहलकदमी कर रही थी, उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई। तजस्सुस में आकर ज़ैनब रोशनी के पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वो एक खूबसूरत झरने के करीब पहुंच गई और इसके पीछे एक पुरस्कार दरवाज़ा नजर आ रहा था जिस पर चांदी से नक्शवाओ निगार बने हुए थे। ज़ैनब के दिल में एक अजब सी बेकरारी पैदा हुई। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, अचानक एक तेज़ रोशनी फैली और ज़ैनब की आँखें चंदी गईं। जब रोशनी मध्यम हुई तो वो हैरत से अपनी जगह जम गई। वो किसी और ही दुनिया में खड़ी थी। ये एक जादुई वादी थी। हर तरफ रंग बिरंगे दरख्त थे जिनके पत्तों से रोशनी निकल रही थी। हर तरफ एक पुरस्कार खुशबू फैली हुई थी। खुश आमदीद ज़ैनब, एक सुरीली आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सामने एक हसीन परी खड़ी थी जिसके बाल चांदी की मानिंद चमक रहे थे और इसकी आँखें नीले जवाहरात जैसे थीं। इसने सुनहरी लिबास पहना था जो चमकते सितारों से मुज़य्यन था। मैं ज़रमीना हूँ, नौरस्तान की मलका। तुम हमारे पास कैसे हैं? परी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़ैनब हैरान रह गई। मुझे नहीं मालूम, मैं बस इस दरवाजे से अंदर आई थी। ज़रमीना ने एक गहरी सांस ली और बोली, ये दरवाज़ा तभी खुलता है जब कोई दिल का सच्चा और बहादुर हो। मगर अब तुम यहाँ आ चुकी हो तो शायद किस्मत ने तुम्हें चुना है। चुना? किसके लिए? ज़ैनब ने हैरत से पूछा। ज़रमीना ने आसमान की तरफ देखा जहाँ एक सियाह साया तीर रहा था। हमारी वादी खतरे में है। एक खबीस जादूगर ज़ारक हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। वो हमारी जादुई रोशनी चराना चाहता है ताकि अपनी सियाह ताकत को मज़ीद बढ़ा सके। अगर वो कामयाब हो गया तो हमारी वादी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बस एक आम सी लड़की हूँ, ज़ैनब ने घबरा कर कहा। ज़रमीना मुस्कुराई। नहीं ज़ैनब, तुम आम नहीं हो। तुम वही हो जिसका जिक्र हमारी पेशगोइयों में है। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ही ज़ारक को शिकस्त दे सकती है। मगर इसके लिए तुम्हें रोशनी का ताज हासिल करना होगा जो परियों के सबसे कदीम दरख्त नूर का दरख्त में छुपा है। यह सुनकर ज़ैनब के दिल में खौफ और जोश एक साथ उभरे। क्या वो वाकई इस जादुई वादी को बचाने में कामयाब हो सकेगी? ज़ैनब ने अपनी हिम्मत मजतमा की और ज़रमीना के साथ नौरस्तान के सफ़र पर निकल पड़ी। रास्ते में इन्हें कई मुश्किलात पेश आईं। वो एक पुरस्कार जंगल से गुजरें जहाँ दरख्त खुद बातें करते थे और राहगीरों को भटकाने की कोशिश करते थे। फिर इन्हें एक पल पार करना पड़ा जो सिर्फ तभी दिखाई देता जब कोई सच बोलता था। आखिरकार वो नूर का दरख्त पहुंच गईं। ये एक शानदार दरख्त था जिसके पत्तों से रोशनी निकल रही थी और जड़ें चमक रही थीं। ये रहा रोशनी का ताज। ज़रमीना ने ऊपर की तरफ इशारा किया। मगर जैसे ही ज़ैनब ताज लेने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा। हा हा हा, तुम समझती हो कि मैं तुम्हें ये ले जाने दूंगा? ये ज़ारक था जो हवा में तीर रहा था। इसकी आँखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक सियाह छड़ी थी जिससे सियाह धुआं निकल रहा था। ज़ारक ने अपनी छड़ी से एक ज़ोरदार वार किया, मगर ज़ैनब ने फ़ौरन नीचे झुककर बचाव किया। ज़रमीना ने अपनी चमकदार रोशनी से ज़ारक पर हमला किया, मगर उसका जादू बहुत ताकतवर था। तभी ज़ैनब को याद आया, ये दरख्त सिर्फ सच्चाई और हिम्मत को तस्लीम करता है। इसने पूरी ताकत से पुकारा, ज़ारक, तुम्हारी ताकत अंधेरे से है, मगर रोशनी हमेशा अंधेरे को ख़त्म कर देती है। जैसे ही इसने ये कहा, रोशनी का ताज चमक उठा। ज़ैनब ने तेज़ी से उसे उठाया और जैसे ही ताज इसके सर पर आया, एक ज़बरदस्त रोशनी फैल गई। ज़ारक की चीखें गूंजने लगीं और वो धीरे धीरे तहलील हो गया। वादी फिर से रोशन हो गई और परियों की दुनिया खुशियों से गूंज उठी। ज़रमीना ने ज़ैनब को गले लगाया, तुमने हमें बचा लिया। ज़ैनब मुस्कुरा दी, मगर अचानक ज़मीन हिलने लगी। जब उसने आँखें खोलीं तो वो वापस अपने गाँव में थी। क्या ये ख्वाब था? इसने हैरत से सोचा। मगर जब उसने अपने हाथ में एक सुनहरी चमकदार पर देखी तो उसे यकीन हो गया, ये सब हकीकत था।